अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ के साथ मैं हूं रमशा साजिद और मैं हूं फाइका मौज़म। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के इद्दत के दौरान निकाह केस का फैसला कुछ देर बाद सुनाया जाएगा। इस्लामाबाद की खुसूसी अदालत ने फैसला गुज़िश्ता रोज समात के बाद महफूज किया था। इस्तिगासा के गवाह ऑन चौधरी पर जिरा और वकला सफाई के हतमी दलाइल मुकम्मल। अडियाला जेल में समात 14 घंटे जारी रही। अली शेर से तफसील जानेंगे। जी अली, आगाह कीजिएगा, मजीद क्या डिटेल्स आ रही हैं इस हवाले से? जी बिल्कुल, जो कल कंप्लीट हुआ था दलाइल जो इद्दत केस के, यानी बुशरा बीबी और बानी चेयरमैन पीटीआई जो है उनके निकाह पे 4 गवाहान से मेन कावर मानेका, ओन चौधरी, मोहम्मद लतीफ और मुफ्ती सईद 26 घंटे तक समात हुई थी। लेकिन गुज़िश्ता रोज ये फैसला महफूज किया गया था जज कुदरतुल्लाह चौधरी की तरफ से और आज 1 बजे सुनाने का कहा गया था। लेकिन अब 3:15 हो चुके हैं और अभी तक फैसला जो है वो नहीं सुनाया गया है। महफूज फैसला कब सुनाया जाएगा? थोड़ी देर बाद जो है वो जेल ज़राए बताते हैं कि अगले आधे घंटे में सुनाया जा रहा है, 1 घंटे में सुनाया जा रहा है। लेकिन हाल जो है पहले 1:30 बजे का बताया गया, फिर 2 बजे का बताया गया, फिर अभी 3 बजे का बताया गया। लेकिन फैसला अभी तक भी नहीं सुनाया गया है। वजूहात मालूम नहीं हो सकी कि क्यों इतनी ताख़ीर हो रही है कि तकरीबन 2.25 घंटे जो है वो गुजर चुके हैं अदालत की तरफ से दिए गए टाइम के मुताबिक कि फैसला सुनाया जाएगा कि क्या ये इद्दत के दौरान जो मुबैना तौर पे किया गया निकाह है ये दुरुस्त से क्या अनाउंसमेंट होती है, ये फैसला आना ताहाल जो है वो बाकी है। जेल के बाहर भी जो है वो मुल्की और बैनुल अक़वामी मीडिया जो है उसकी बड़ी तादाद मौजूद है और जेल के अंदर भी सहाफ़ी मौजूद है। अलीमा खान, बुशरा बीबी, बानी चेयरमैन, उनके वकला जो है आगा करे थे नुमाइंदा अब तक अली शेर, आपका बहुत शुक्रिया। शेख रशीद ने 6 मई को लाल हवेली में इजलास बुलाया जहां 9 मई की प्लानिंग की गई। साबिक स्पीकर पंजाब असम्बली वासिक क़य्यूम, साबिक रुकन कौमी असम्बली सदाकत अब्बासी और उमर तनवीर भट्ट वादा माफ गवाह बन गए। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी में केस की समात हुई। NA 53 में बानी पीटीआई के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार कर्नल अजमल साबिर भी शेख रशीद के खिलाफ वादा माफ गवाह बन गए। कहा 6 मई को लाल हवेली में 9 मई की प्लानिंग की गई। ATC ने बानी पीटीआई शेख रशीद और शेख राशिद शफीक को 6 फरवरी को तलब कर लिया। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने फिर मेडिकल ग्राउंड पर रुख्सत मांग ली है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट को दरख्वास्त में कहा कि 14 मार्च को रिटायरमेंट तक रुख्सत दी जाए। अदालत ने दरख्वास्त की तस्दीक कर दी। जज मोहम्मद बशीर ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना केस का फैसला सुना दिया। उनकी अदालत में नवाज शरीफ के खिलाफ तोशाखाना केस 13 फरवरी, 10 फरवरी को बानी पीटीआई के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड नैब केस मुकर्रर है। मोहम्मद बशीर की अदालत में आसिफ अली जरदारी, शाहिद खान अब्बासी, यूसुफ गिलानी के केसेस भी ज़ेरे समात हैं। दहशतगर्दी मुल्क के लिए नई नहीं। 2008 और 2013 के इलेक्शंस में दहशतगर्दी थी। मुर्तज़ा सोलंकी की गैर मुल्की मीडिया के लिए न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा यकीन दिलाते हैं इलेक्शन पुरअमन और शफाफ अंदाज में होंगे। तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए हैं। सिक्योरिटी को 3 हिस्सों में तकसीम किया है। पहले हिस्से में पुलिस, दूसरे में रेंजर्स और FC ड्यूटी अंजाम देंगे। किसी सिक्योरिटी की सूरत हाल पर फौरी एक्शन लिया जाएगा। And declare that we have become 5th largest democracy in the world as we enter this process. 28.6 million voters will be exercising their right to vote. So we wanted to welcome you all and assure you that we have very good arrangements to ensure the security, providing security to polling stations in a 3-tier system, with police taking the main responsibility in the first perimeter, including the polling stations, with civil armed forces on the outer cordon perimeter, and Pakistan Army as the main quick reaction force on the outside perimeter. और अभी आपको बताएं कि खुल्लम खुल्ला सियासी सरगर्मियों पर हमले हो रहे हैं, इस हवाले से भी आपको बताएंगे। लेकिन अभी आपको खबर दें कि गुजरांवाला में नून लीग का पावर शो है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से आज गुजरांवाला के जिना स्टेडियम में पिंडाल सजाया गया है। कारकुनान पहले से यहाँ पर मौजूद हैं।
और उन्हें इंतज़ार है कि कब उनके कायदीन उनसे खिताब करेंगे। इतलात ये हैं कि आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ और इसके अलावा मरीम नवाज साहिबा भी खिताब करेंगी, जबकि शहबाज शरीफ भी खिताब करेंगे। गुजरांवाला में नून लीग का पावर शो है, तफसीलात जान लेते हैं तनवीर भट्ट से। तनवीर, क्या तफसीलात है, कायदीन कब तक पहुंचेंगे यहाँ पर? जो जलसा जो मुकामी क़यादत है उनका कहना ये कि अभी जो जलसा है वो 4 बजे शुरू होगा। हालांकि जब ये जलसा शुरू होना था इसका टाइम पहले 2 बजे दिया गया था, 3 बजे, अब 4 बजे, क्योंकि सुबह से बादल से गुजरांवाला में हल्की फुल्की बारिश भी हुई है, जिसकी वजह से अभी भी लोग जो है वो आ रहे हैं, जो पंडाल की तरफ आ रहे हैं। स्टेडियम चूंकि बहुत बड़ी जगह है जहाँ पे बंदे इकट्ठे करना आना। अभी गुजरांवाला शहर का हम विजिट कर रहे थे, शहर के इर्द गिर्द जितनी भी सड़कें हैं वहाँ पे बड़े बड़े जुलूस जो है काफिले मुस्लिम लीग नवाज के जो है वो ग्राउंड की तरफ स्टेडियम में है। तो अभी उम्मीद की जा रही है तकरीबन 4 बजे जलसा जो है ना वो शुरू हो जाएगा। जलसे का बाकायदा आगाज 4 बजे होगा। तनवीर भट्ट हमें आगाह कर रहे थे गुजरांवाला से, बहुत शुक्रिया। दूसरी जानिब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी मैदान में है और आज मीरपुर खास में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से जलसे का इनेकाद किया गया। इसके अलावा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से आज छाछरों में भी जलसा किया जाएगा, जिससे चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो खिताब करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आज ज़ेरीन सिंध का रुख किया है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से आज 2 जलसों का इनेकाद किया जा रहा है। मीरपुर खास में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से पंडाल सजाया गया है, कारकुनान वहां पर मौजूद हैं और इंतजार कर रहे हैं कि चेयरमैन पीपल्स पार्टी कब यहां पहुंचेंगे और उनसे खिताब करेंगे। दूसरी जानिब अगर बात की जाए तो छाछरों में भी तैयारियां मुकम्मल हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से आज छाछरों में भी पावर शो का इनेकाद किया जाएगा, जहां चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो खिताब करेंगे। तफसीलात जान लेते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे शाहिद जमील से। शाहिद, बताइए मीरपुर खास में कब तक जलसे का आगाज हो जाएगा? देखिए, मीरपुर खास में इस वक्त शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो स्टेडियम में जालों का आम शुरू हो चुके हैं, काफिले आ रहे हैं। यहाँ पर बताया जा रहा है कि 5 बजे तक यहाँ पर जो चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो है वो अपना इन जालों से खिताब करेंगे। तो इस वक्त शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो स्टेडियम में काफिले आ रहे हैं और यहाँ पर कुर्सियाँ तो पूरी हो चुकी हैं, लेकिन जो यहाँ के मकामी रहनुमा उनका कहना है कि यहाँ पर लाखों की तादाद में मजमा इकट्ठा होगा जो बिलावल भुट्टो जरदारी का खिताब सुनेगा। शाहिद, ये बताइए मकामी क़यादत में इस वक्त कौन कौन मौजूद है वहाँ पर? मकामी क़यादत में देखें जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के डिविजनल रहनुमा है पीर आफ्ताब हुसैन शाह जिलानी वो मौजूद हैं और उसके बाद जो जिले रहनुमा है मीर मुनव्वर अली तालपुर वो मौजूद हैं। तो उसके अलावा जो दीगर मकामी क़यादत में जो सिटी शाहिद, आपसे मजीद भी इस हवाले से अपडेट्स लेते रहेंगे। फिल वक्त शुक्रिया। खुल्लम खुल्ला सियासी सरगर्मियों पर हमले हो रहे हैं। खदशा है 8 फरवरी को कराची में फसादात न बढ़ जाएं, हालात खराब हुए तो ये पीपल्स पार्टी के हक में नहीं होगा। सईद गनी कहते हैं पीपल्स पार्टी शहर में खुद को जीतता हुआ देख रही है। वो ऐसा क्यों करेगी? जिन्हें हार का खौफ है वो मनफी सरगर्मियों में मुलव्विस हैं। पीपी चाहती है इलेक्शन पुरअमन हो। वकार मेहदी बोले कल के वाक़े की शदीद मजम्मत करते हैं। मुस्तफ़ा कमाल इश्तियाल अंगेज जुबान इस्तेमाल कर रहे हैं। उस पर भी कार्रवाई नहीं हुई कि अगर इलेक्शन कमीशन, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज और पुलिस इस पर एक्शन नहीं लेगी तो खुदा न खास्ता शहर में ये वाक़यात किसी और बड़ी लड़ाई की तरफ जा सकते हैं। कि इस वक्त इलेक्शन जो है वो चंद दिन बाद है, अगर खुदा न खास्ता ये हालात कंट्रोल में नहीं आते हैं तो मैं ये समझता हूँ, मुझे ये खौफ है, ये डर है कि 8 फरवरी को कहीं खुदा न खास्ता शहर के अंदर ये फसादात ज़्यादा न बढ़ जाएं और ये किसी भी तौर पर इस शहर के, इस मुल्क के मफाद में नहीं है। और ख़ास तौर पर पीपल्स पार्टी जो अपने आप को इस पोजीशन में देख रही है कि हम कराची शहर में अच्छी खासी नशिस्तें कौमी और सूबाई असम्बली की जीत सकते हैं, हमारे तो बिल्कुल भी हक में नहीं। ये हरकतें, इस किस्म के वाक़यात में जो मुलविस कुव्वतें होती हैं वो होती हैं जिनको इंतखाबात में अपनी शिकस्त नज़र आ रही होती है। ये जो कल अफसोसनाक वाक़या नी कराची सेक्टर 11J में हुआ, हम उसकी शदीद मजम्मत करते हैं। मुत्तहदा कौम मूवमेंट के ख़ास तौर पर मुस्तफ़ा कमाल साहब की जानिब से जिस तरह की ज़बान इस्तेमाल की जाती रही है और जिस तरह से वो इश्तियाल अंगेज बयानात देते रहे, तो उन्होंने ये सारा वालों में इंसानियत नहीं, ये निहत्ते अफराद पर गोलियां चलाते हैं। मसरूर अहसन धमकी देता है 9 फरवरी के बाद देख लूंगा। एमके रहनुमाओं की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। फैसल सब्जारी बोले असलहे पर पाबंदी का मुतालबा किया तो सबसे ज्यादा तकलीफ पीपल्स पार्टी को हुई। मालूम है डॉक्टर आसिम के ताने बाने कहां से मिलते हैं, सोशल वर्क के नाम पर क्या धंधे कर रहा है, इसके खिलाफ FIR दर्ज होनी चाहिए। पीपी गैंग वॉर कराची पर भी फिर मुसल्लत करना चाहती है।
पार्टी का उम्मीदवार है तो वो गोली नहीं चलवा सकता था। उसकी वीडियोस मौजूद हैं, किस तरीके से वीगो गाड़ियों में वहां पर आए नाजमाबाद में और क्या कुछ उन्होंने किया है। उनको गिरफ्तार करें, दुरुस्त FIR काटें। जो लोग अमने आमा के दुश्मन है उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं और जिसके ईमा पर हो रहा है, भले वो डॉक्टर आसिम हो, सईद गनी हो, वकार मेहदी हो, मसरूर एहसन हो, जो भी हो, लेकिन जिम्मेदारी है इलेक्शन कमीशन की, सूबाई वजारत दाखिला की, सूबाई वजीर आला साहब की। 5-6 दिन रह गए आप लोगों को निगरानों, 5-6 दिन रह गए। खुदारा आप अपनी इज्जत पे लगने वाले दाग को मिटा लीजिए। कानून नाफिज करने वाले इदारों की जिम्मेदारी है कि आप जनाब कार्रवाई करें उन लोगों के खिलाफ जो तशद्दुद कर रहे हैं, बजाय इसके कि जो लोग तशद्दुद का निशाना बने। हम अपने कारकुनान से अपील करते हैं, इश्तिहाल में नहीं आना है। इनके हर गोली का, इनकी हर गाली का, इनके हर जुल्म का जवाब हमने अपने वोट से देना है। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कि कराची में इंतखाबी मुहिम के दौरान खुला असलहा इस्तेमाल किया जा रहा है। जिनका मैंडेट नहीं वो लोगों को डरा कर नतायज हासिल करना चाहते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका कहना था कि MQM हमेशा पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर सौदेबाजी करती रही है। इस मरतबा अवामी राय हमारे साथ है। खुलेआम असला लेकर घूम रही हैं, फायरिंग कर रही हैं और कानून नाफिज करने वाले इदारे हरकत में नहीं आ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ये कोई ऐसी साजिश है जिसके नतीजे में लोगों को उसमें मुब्तला करके टर्न आउट कम किया जाए, और टर्न आउट कम करके अगर कोई फायदा उठा सकती हैं तो ये दोनों पार्टियां उठा सकती हैं। कि जो पार्टियां अवाम में गैर मकबूल हैं, जिनके लिए अब अवाम में कोई जगह नहीं है, कोई इनको पसंद नहीं करता, लोग मुस्तरद करते हैं, तो ये इस तरह की क्योंकि हंगामा आराई और कत्ल गारतगरी और लाशों की सियासत के नतीजे में लोगों को इलेक्शन के अमल से दूर रखकर ही मैनिपुलेशन चाहते हैं, और ये चाहते हैं कि इसके नतीजे में अपनी मर्जी के नताइज हासिल कर लें। अवाम इस साजिश को मुस्तरद करें, खौफ के बुत तोड़ें और 8 फरवरी को बड़े पैमाने पर वोट डालें। सिंध में मुकाबले की फजा नहीं, पीपल्स पार्टी सिंध भर में क्लीन स्वीप करेगी। नासिर शाह कहते हैं इक्तिदार मिला तो पूरे मुल्क में मुफ्त इलाज की सहूलत देंगे। पीपी को कारकर्दगी की वजह से ही नशिस्तें मिली हैं, इसे कभी लेवल प्लेइंग फील्ड ही नहीं मिली। मुकाबले की फिजा नहीं है, इसलिए मैं आपको यहाँ पे हूँ आपके दरमियान। तो जी सिंध में जो कुछ हमने किया है उसका रिस्पांस हमें जितनी इलेक्शंस गुजरी हैं उसमें हर इलेक्शन में मुश्किलात के बावजूद ज़्यादा नशिस्तें हमें सिंध में मिलती हैं। और जो वहाँ पे हमने काम किया है चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के विज़न की तकमील में, उनके मंशूर के पूरा करने में, तो इस दफ़ा तो हम वहाँ पे स्वीप कर रहे हैं। जिस तरह फ्री इलाज दिल का, जिगर का, कैंसर का, गुर्दों का, बच्चों का और दीगर फैसिलिटीज़ सिंध में है, इस तरह किसी दूसरे सूबे में नहीं है। तो यही सूरत हाल पूरे पाकिस्तान में होगी और वहाँ पे सबका इलाज मुफ्त होगा। जो बिस्प का हमारा प्रोग्राम था, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, जिसका दायरा कार बढ़ाया जाएगा और उसकी जो रकम है उसको भी ऑलमोस्ट डबल कर दिया जाएगा। इंतखाबात में पोलिंग के दौरान हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए साइट एरिया में पुलिस की जानिब से मशकें की गईं। जिला केमाड़ी में 594 पोलिंग स्टेशन हैं, जिनमें से 251 इंतहाई हसास और 343 हसास पोलिंग स्टेशन हैं। तफसीलुज़ात की रिपोर्ट में। आम इंतखाबात में सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजामात और मशकों का सिलसिला भी जारी। साइट एरिया में किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए मशकें की गईं। SSP केमाड़ी आरिफ असलम राव का कहना है मशकों का मकसद किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटना है। 8 फरवरी को इंशाल्लाह जनरल इलेक्शन होने जा रहा है, तो जिला केमाड़ी पुलिस में हमने अपना सिक्योरिटी प्लान जो है वो मुकम्मल तौर पर तरतीब दे दिया है। SSP केमाड़ी आरिफ असलम राव का कहना है जिला केमाड़ी में 594 पोलिंग स्टेशन हैं, जिनमें से 251 इंतहाई हसास और 343 हसास पोलिंग स्टेशन हैं। तो इतनी बड़ी डिप्लॉयमेंट और एक्टिविटी होने जा रही है, तो उससे पहले आज ये जो आज का हफ्ते और इतवार का दिन है, इसमें हमने मुख्तलिफ डेमोन्स्ट्रेशन और मशकें रखी हैं और इसमें पुलिस को हम मॉक एक्सरसाइजेज के जरिए इस चीज़ के लिए तैयार कर रहे हैं कि पोलिंग के दिन पे हमारी ड्यूटी किस तरीके से होनी चाहिए, पोलिंग स्टेशन को हमने किस तरीके से कवर करना है। मशकों का सिलसिला दीगर डिवीजन्स में भी मरहलावार जारी रहेगा। खुरम गुलजार, बोल न्यूज़, कराची। पेशावर पुलिस ने इंतखाबी उम्मीदवारों को सिक्योरिटी फराहमी से माजरत कर ली है। पेशावर पुलिस ने उम्मीदवारों को प्राइवेट रजिस्टर्ड सिक्योरिटी कंपनीज के गार्ड लेने का तहरीरी मशवरा दिया है। पुलिस ने मजीद कहा है कि पोलिंग स्टेशन पर तैनाती के बायस उम्मीदवारों को देने के लिए इजाफी नफरी नहीं है। पुलिस सिक्योरिटी प्लान के वसाइल के तहत इकदाम किए गए हैं। पेशावर पुलिस ने कहा है कि तमाम उम्मीदवारों की कॉर्नर मीटिंग्स और जलसों को सिक्योरिटी फराहम की जाएगी। खबरों का सिलसिला जारी है, शामिल करेंगे ब्रेक, साथ रहिए।
अहम खबर आपको दें, गैर शरई निकाह केस में बुशरा बीबी और बानी पीटीआई को 7 साल कैद की सज़ा सुना दी गई है। इद्दत के दौरान निकाह केस का फैसला आ चुका है और बानी पीटीआई और उनकी अहलिया बुशरा बीबी को 7 साल कैद की सज़ा सुना दी गई है। गैर शरई निकाह केस का फैसला कुछ देर में सुनाया जाना था और अब ये फैसला सुना दिया गया है। अडियाला जेल में इस केस की समाअत जारी थी और गैर शरई निकाह केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को 7 साल कैद की सज़ा अब सुना दी गई है इस केस में और ये फैसला जुडिशल मजिस्ट्रेट कुदरतुल्लाह की जानिब से सुनाया गया है। गैर शरई निकाह का केस बानी पीटीआई और अहलिया को 7 साल कैद की सजा सुना दी गई है। अपडेट कर रहे हैं, इद्दत के दौरान निकाह केस का फैसला सुना दिया गया है। अहम खबर से आपको इस वक्त आगाह कर रहे हैं, बानी पीटीआई और अहलिया को 7 साल कैद की सजा सुना दी गई है। काफी घंटे तक ये समाअत का सिलसिला जारी था। अब ये अहम फैसला सामने आ गया है। इद्दत के दौरान निकाह केस का फैसला सुना दिया गया है। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के इद्दत के दौरान आ गया। मजीद जान लेते हैं नुमाइंदा बोल अली शेर से। जी अली, आगाह कीजिएगा, क्या डिटेल्स आ रही है इस हवाले से? जी बिल्कुल, जो फैसला 1 बजे सुनाया जाना था अडियाला जेल में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के गैर शरई या इद्दत के दौरान किए गए निकाह के मामले पे, तो उस पे जज कुदरतुल्लाह चौधरी जो हैं उन्होंने मुख्तर फैसला सुना दिया है और बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को गैर शरई निकाह करने पर जो है वो 7 साल कैद जो है वो सुनाई गई है। 5 लाख रुपए जो है वो दोनों को जुर्माना भी किया गया है। ये फैसला आज दिन 1 बजे सुनाया जाना था, ताहम जो है ये फैसला तकरीबन जो है वो कहा जाए कि 2.25 घंटे बाद सुनाया गया है और कल जो है इसके 16 घंटे की समाअत हुई थी। उससे पहले जो परसों का रोज था उस दिन भी इसी तरह बहुत डिटेल समाअत हुई थी, यानी 2 दिनों में तकरीबन 26 घंटे कंटिन्यूअस समाअत की गई थी। इसमें बुशरा बीबी के साबिक खामद जो है खावर मानेका, उनका बयान रिकॉर्ड किया गया था। फिर उसके ऊपर गिरा की थी सलमान अकरम राजा ने और बुशरा बीबी के जो वकील हैं उन्होंने। इस तरह जो है दूसरे उसमें गवाह थे ओन चौधरी जो इस वक्त इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में जा चुके हैं। माजी में चेयरमैन तहरीक इंसाफ जो है उनके साथ वो लम्हा हुआ करते थे, यानी बानी चेयरमैन के साथ जो हुआ करते थे ओन चौधरी। और उसके साथ तीसरा एक जो गवाह थे वो मोहम्मद लतीफ थे जो खावर मानेका के घर में उनके मुलाजम थे। उन्होंने जो बयान दिया था कि उन्होंने मुख्तलिफ औकात में बुशरा बीबी और जो बानी चेयरमैन है उनके दरमियान जो है मुबैना तौर पे जो नाजेबा औकात जो है बाज़ औक़ात देखे, उसकी गवाही उन्होंने दी थी। और चौथे जो गवाह थे वो मुफ्ती मोहम्मद सईद थे, इन्होंने इमरान खान और इनकी बुशरा बीबी का जो है वो निकाह पढ़ाया था। तो इन 4 जो मेन गवाहान थे इनके ऊपर गिरा की गई। इन्होंने बड़ी तफसील से अपना बयान दिया और उनके ऊपर जो है सलमान अकरम राजा ने अपना जो कहा जाए कि लाहौर में अगरचे वो रुकने कौमी असम्बली के उम्मीदवार भी हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से उनकी हिमायत कर रही है, लेकिन उन्होंने वो सब कुछ छोड़कर अडियाला जेल में इस केस में बहुत ही डिटेल में जो है वो बात की और यानी एक तरह से कहा जाए कि उस पर गिरा की इन गवाहों के ऊपर 2 रोज तक। ठीक है, अली शेर साथ ही मौजूद रहेगा, आपसे मजीद अपडेट लेंगे। हमें ज्वाइन किया है तजियाकार राजा खालिद महमूद साहब ने। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, साइफर में 10 साल, तोशा खाना में 14 साल और अब गैर शरई निकाह केस में 7 साल की कैद सुना दी गई है, क्या कहेंगे? जी मैं समझता हूँ कि बिल्कुल दुरुस्त फैसला है, कानून के मुताबिक है, शरीयत के मुताबिक है। हमारी शरीयत यही कहती है कि जो इद्दत पीरियड है किसी मुतलका औरत का जिसे तलाक हुई हो, अगर वो हामिला नहीं है तो उसका इद्दत पीरियड 3 माह का है, 3 तोहर का है, 3 पीरियड्स का है। लेकिन उसकी वायलेशन करते हुए नवंबर 2017 में इन खातून को तलाक हुई और 1 जनवरी 2018 को उन्होंने इमरान खान साहब के साथ निकाह कर लिया नोइंगली कि जी ये इद्दत पीरियड मेरा मुकम्मल नहीं है। और दूसरा, इमरान खान साहब को भी अच्छी तरह से पता था, चूंकि उनके कहने पे ये तलाक हुई। जिस तरह से रिपोर्ट सामने आई कि आप वहां से तलाक लें और मेरे साथ शादी करें, तो ये सारी चीजें अरेंज थी, मैनेज थी। तो उसके बावजूद जो कुरान पाक है उसकी सूरह बकरा की आयत नंबर 228 की खिलाफ वर्जी की गई, जिसके नतीजे में जो सेक्शन अटैक करती है वो 496 है पाकिस्तान पीनल कोड की, जिसमें सजा जो मुतय्यन की गई अगर इस तरह की अनलॉफुल मैरिज होगी तो फ्रॉडुलेंट मैरिज होगी तो उसकी सजा मैक्सिमम 7 ईयर्स है, जो कि पूरी तरह से केस साबित होने पे
दुरुस्त तरीके से जो मुतलका कोर्ट है, कॉम्पिटेंट कोर्ट ऑफ जुरिस्डिक्शन, उन्होंने वो सजा सुना दी। ठीक है राजा खालिद महमूद हमें अपडेट कर रहे थे, हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। गैर शरई निकाह केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को 7 साल कैद की सज़ा सुना दी गई है। गैर शरई निकाह का फैसला 1 बजे सुनाया जाना था, लेकिन उसमें ताख़ीर हुई और इस ताख़ीर के बाद अब ये फैसला महफूज कर लिया था जज ने और 7 साल कैद की अब सज़ा सुना दी गई है। राजा खालिद साहब, अपनी नौयत का एक अलग ही केस है ये, बिल्कुल के साबिक वज़ीर आज़म पर गैर शरई निकाह का केस दर्ज होना, क्या मैसेज जाता है इससे आवाम को? राजा खालिद महमूद से रब्ता करने की कोशिश करेंगे। अहम खबर आपको दे रहे हैं, बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ दौरान इद्दत निकाह का केस अडियाला जेल में जारी था और अब इस केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को 7 साल कैद की सज़ा सुना दी गई है। अपडेट कर रहे हैं, गैर शरई निकाह केस का फैसला सुना दिया गया है। जुडिशल मजिस्ट्रेट कुदरतुल्लाह ने महफूज फैसला सुना दिया है। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को 7 साल कैद की सज़ा सुना दी गई है। दोनों मुल्जिमान पर 5-5 लाख रुपए जुर्माना भी आयद कर दिया गया है। अहम खबर है, गैर शरई निकाह केस का फैसला सुना दिया गया। गैर शरई निकाह केस का फैसला सामने आ गया है। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को 7 साल कैद की सज़ा सुना दी गई है। जुडिशल मजिस्ट्रेट कुदरतुल्लाह ने महफूज फैसला सुना दिया है। गैर शरई निकाह केस का फैसला सामने आ गया। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को 7 साल कैद की सज़ा सुना दी गई है। जुडिशल मजिस्ट्रेट कुदरतुल्लाह ने यह फैसला सुनाया। पुराने इद्दत निकाह के केस में 7 साल कैद सुना दी गई है और दोनों को 5 लाख रुपए जुर्माना भी किया गया है। तकरीबन 1 बजे का वक्त दिया गया था, लेकिन फैसले में कुछ ताख़ीर हुई। सिविल जज कुदरतुल्लाह तकरीबन 3:20 पर कमरा अदालत में दाखिल हुए। उसके बाद बानी चेयरमैन पीटीआई कमरा अदालत में आए। उसके बाद बुशरा बेगम जो उनकी अहली हैं वो कमरा अदालत में आई। उन सब की मौजूदगी में सिविल जज कुदरतुल्लाह ने यह फैसला सुनाया है और दोनों को 7 साल कैद और 5 लाख रुपए जुर्माना भी किया गया है। इससे कबल गुज़िश्ता रोज़ ये फैसला महफूज किया गया था और जो चारों मेन गवाहान थे उनके ऊपर जिरा मुकम्मल की थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वकील हैं सलमान अकरम राजा और उस्मान रियाज गिल की जानिब से जिरा मुकम्मल की गई थी और 342 का बयान भी रिकॉर्ड किया गया था। और इसके जो जितने भी इल्ज़ाम लगाए गए थे उनको मुस्तरद किया था बुशरा बेगम की जानिब से और बुशरा बेगम की जानिब से कहा था नवंबर 2017 का निकाह नामा है उसको मुस्तरद करती हूँ, वो जाली है, मनगढ़ंत है और मुझे अप्रैल 2017 में तलाक हुई थी और जो खबर मानिका मेरे साहब के शौहर है उन्होंने मुझे ज़ुबानी कलामी 2017 अप्रैल में जो है वो तलाक दी थी। उसके बाद मैंने अपनी वालदा के घर जो है वो इद्दत का दौरानिया मुकम्मल किया और 1 जनवरी 2018 को मेरा बानी चेयरमैन पीटीआई से निकाह हुआ, लेकिन जो है इसको केस को साबित करने में नाकाम रहे हैं और सिविल जज कुदरतुल्लाह ने मुख्तसर फैसला सुनाया है और मुख्तसर फैसला सुनाते हुए बानी चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बेगम को 7 साल कैद की सज़ा सुनाई है और 5-5 लाख रुपए जुर्माना भी अदा करना होगा। इस मौका पर बानी चेयरमैन पीटीआई ने मीडिया से भी गुफ्तगू की, बुशरा बेगम ने भी मीडिया से गुफ्तगू की और बुशरा बेगम जो है वो काफ़ी जज्बाती हो गई और उनकी आवाज़ भी भर आई, उनकी आंखों में आंसू भी थे। उनका ये कहना था कि ये खैर और शर की जंग है, इसको अब अवाम देखे, वो इसका फ़ैसला करे, ये इबलीस का फ़ैसला है और कुरान में इद्दत के हवाले से जो बातचीत है वो फ़ैसला जो है वो वाज़ेह है, तमाम तर चीज़ें वाज़ेह हैं, इसको कौम ने अब देखना है। ये गैरत और बेगैरती के दरमियान फ़र्क कौम का करने का फ़ैसला है। बानी चेयरमैन पीटीआई ने इस वक्त इस दौरान मीडिया से गुफ्तगू की और उनका ये कहना था कि मुझे डील की बारे में कहा जा रहा है, मैं किसी किस्म की कोई डील नहीं करूँगा। ये तमाम तर चीज़ें जो ये फ़ैसला है ख़ास तौर पर इद्दत वाला, ये सिर्फ़ और सिर्फ हमें ज़लील कर। ठीक है, आलिजा हमें अपडेट कर रहे थे बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ दौरान इद्दत निकाह का केस का फैसला सामने आ चुका है और 7 साल कैद की सज़ा सुना दी गई है। इस केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को इस केस का फैसला 1 बजे सुनाया जाना था और अब इस केस का फैसला जुडिशल मजिस्ट्रेट कुदरतुल्लाह ने मुख्तसर फैसला सुनाया है और मुख्तसर फैसले में उनका ये कहना है कि बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को गैर शरई निकाह केस में 7 साल कैद की सज़ा सुनाई जाती है और इसी के साथ 5 लाख का जुर्माना भी आयद किया जाता है दोनों मुल्जिमान पर। अब्दुल्ला हमीद गुल तजिया कार ने हमें ज्वाइन किया है। जी सर, अब काफ़ी घंटे ये समाअत जारी रही है, फैसला भी सामने आ गया है, क्या कमेंट करेंगे तमाम तर सूरत हाल पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं समझता हूँ कि ये सज़ा जो है इसके अंदर दोबारा नजर ख़ानी करनी चाहिए और इसके अंदर जो इस्लामी शरीयत के असूल हैं जिसके अंदर दुर्रों की सज़ा है वो भी जो है वो साथ देनी चाहिए।
ये कोई पाकिस्तान है? ये मशरकी रवायात को भी जो है वो भंबोड़ के रख दिया गया और इस्लामी जो असूल हैं उनका भी जो है वो कत्लेआम किया गया। सदाकत और अमानत के असूलों को जो है वो बिल्कुल जो है वो रौंद के रख दिया गया। वो लोग जो कल तक रियासत मदीना की बात करते थे, जो इया का नाबुद हुआ इया के नस्तईन की बात करते थे, ये उनका किरदार निकला कि पहले साइफर के ऊपर जो है पता चला कि आपने मुल्क के ऊपर गद्दारी जो है वो मुल्क के साथ की। उसके बाद जो है वो पता चलता है कि आप जो है वो एक सर्टिफाइड चोर हो चुके हैं। आप जो है वो बाकायदा 1 अरब और 57 करोड़ 30 लाख रुपए जो है वो आपने मार डाले, और वो भी उस सूरत में अभी ये 3 अरब रुपए की बात थी। ये तो उसके ऊपर जो 50% कवानीन जो इमरान साहब की हुकूमत के अंदर तब्दील हुए, जिसके अंदर कहा गया कि जी वो जो तोहफे तहफ हैं उनकी वैल्यू 50% लगाई जाएगी, उस हिसाब से ये जो 1 अरब 57 करोड़ है। गजब खुदा का, पाकिस्तान को जो है वो बिल्कुल एक माशी का वेड़ा बना के रख लिया, जिसके अंदर जो मर्जी जो है वो काम करते रहो। पाकिस्तान के लोगों के मुतल्लिक जो है वो नफरतें फैलाओ, पाकिस्तान के इदारों के ऊपर जो है तबर्राबाजी करो, बाहर बैठ के जो है मगरिब के साथ, हनूद और यहूद के साथ मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ सोशल मीडिया कैंपेन चलाओ। अब जो ये देखे ना इद्दत का मामला है, ये तो शरीयत का असूल मामला है। बड़ा मेरे ख्याल में मुफ्ती सईद का जो 2 दफा निकाह पढ़ाना बजाते खुद एक बहुत बड़ा जुर्म था, और ये अपने वजारत उज़्मा के मनसब को इस्तेमाल करते हुए उसके ऊपर असरअंदाज होना, रियासती मशीनरी के ऊपर असरअंदाज होना, तमाम जो इदारे हैं उनके ऊपर असरअंदाज होके जो है वो अपने मामलात को सीधा करना, मेरा ख्याल है कि ये एक बहुत बड़ा जो वाकया है, इसके ऊपर किसी सूरत जो है वो माफी तलाफी नहीं होनी चाहिए, बल्कि जो है वो इसके खिलाफ जो सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं ये समझता हूँ कि आइंदा आने वाले वक्तों में इसके ऊपर शरई बुनियादों के ऊपर हमारी फेडरल शरीयत कोर्ट मौजूद है, उसको इसके ऊपर अखद नोटिस लेना चाहिए और वो देखना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान में सिर्फ गरीबों के ऊपर जो है वो कवानीन का इतलाक नहीं होता, बल्कि अब जो है हमें देखना चाहिए कि अमीरों के ऊपर भी उसका इतलाक हो, ताकतवरों के ऊपर भी इतलाक हो, और जो भी इस्लाम के सुनहरी असूलों से मुनहरिफ हो, और ख़ास तौर पर रियासत मदीना के दावेदार को जो है वो आज जो है वो अल्लाह ताला ने जो है वो उस मुकाम पे ला के खड़ा किया है कि ना वो सादिक रहा, ना वो अमीन रहा, ना वो जो है उसने मुल्क के साथ वफादारी की, और ना उसने शरीयत के साथ वफादारी की। जो अल्लाह और रसूल की बातें करने वाले थे, इसका मतलब है कि वो कासिम सूरी जिस तरह कहता था इस्लामी टच दे दें, तो फिर ये इस्लामी टच की बातें थी। ये जो टच होता है ये झूठ के पैर नहीं होते, और झूठ जो है वो एक दिन तश्तस बाम जरूर होके रहता है, जो कि आज है। मेरे ख्याल में कानून की फतह हुई है, शरीयत की फतह हुई है, पाकिस्तानी मासूम लोगों की फतह हुई है, और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान का बोलबाला होगा। पाकिस्तान के खिलाफ उठने वाली तमाम आंखें जो हैं वो नोच ली जाएंगी। वो लोग जिन्होंने कश्मीर का सौदा किया, आज वो अपने अंजाम मंतकी को पहुंच रहे हैं। अच्छा सर, आप क्या समझते हैं, अब ये फैसला आ गया है और इलेक्शन जो है वो सर पे हैं, तो कहीं ना कहीं इस फैसले का असर जो है वो इलेक्शन पे भी पड़ता हुआ नजर आ रहा है? जी बिल्कुल, इलेक्शन के ऊपर तो ज़ाहिर है पड़ेगा। इलेक्शन के ऊपर क्यों नहीं पड़ेगा? उसकी वजह यह है कि इलेक्शन के हवाले से जो मामला चल रहे हैं वो तो पहले ही पार्टी जो है वो तितर बितर होकर रह गई है। पहले बल्ले का निशान जो है वो गया, और वो सिर्फ उनकी नाअहली और नालायकी की वजह से गया। ये तमाम जो वकील थे ये बिल्कुल निकम्मे और नालायक थे, जिसकी बुनियाद के ऊपर जो है वो उनसे बल्ले का निशान चला गया। उसके बाद उन्होंने जो है वो अब ये जिस तरीके से वकील इनके काम कर रहे हैं, लगता तो यह है कि वो इसको जो है ना वो फट्टे पे चढ़वा के रहेंगे, इससे ज्यादा काम पे नहीं करेंगे। और उनको वो अंग्रेजी का जुमला है ना कि हु नीड्स एनिमी व्हेन आई हैव फ्रेंड्स लाइक यू, हमें दुश्मनों की क्या जरूरत है जब आप जैसे दोस्त मौजूद हैं। तो जो वकला की टीम इनकी मौजूद है, जो कि असल में किसी और एक सियासी पार्टी की बी टीम के तौर पर काम कर रही है, जिसने पीपल्स जो बाकायदा तहरीक इंसाफ को हाईजैक करके रख लिया।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।